परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाइए। आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आज आपको छुएगा, आपके बंधन और श्राप टूटेंगे। जो लोग इस समय में परेशान हैं, जो इस समय में जो दुखी हैं, लाचार हैं, कमज़ोर हैं, आज की प्रार्थना और वचन आपके लिए है। तो आइए सभी जन शामिल हो जाइए। आज की प्रार्थना को जरूर सुने और रिसीव करें। आज की प्रार्थना को सोने से पहले जरूर सुनकर ही सोएं। हालेलुया। ताकि आज परमेश्वर आपको ग्रेट प्रोटेक्शन, परमेश्वर से आपको ग्रेट प्रोटेक्शन मिल सके, सुरक्षा मिल सके। हालेलुया। इसलिए ये सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी तारीफ करें, उसकी महिमा करें। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, अगुवाई करने वाला परमेश्वर। आज परमेश्वर का वचन आपको संभालेगा, आपको संभालेगा, पूरी तरह से गिरने से बचाएगा। हर एक दुष्ट के अटैक जो लगातार आप पर अटैक हो रहा है, आपके शरीर के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बार बार दुष्टात्मा जो अटैक पे अटैक करी जा रही है, वो अटैक से परमेश्वर आपको आज़ाद करने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। तो ये सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर के निकट आए। परमेश्वर आपके लिए कहता है कि मैं तेरे जीवन में सब कुछ उपाय करूँगा। कहता है तेरे जीवन में सब कुछ मैं उपाय करूँगा, ज़रूरतों को पूरा करूँगा। कहता है कितने लोग इस समय में परेशान हैं, जिनके जीवन में जो बार बार जो तंगी और मुसीबतों का आपको सामना करना पड़ता है। तो आज का वचन हम पढ़ेंगे, जो आज का वचन उत्पत्ति से लिया गया है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर क्या करेगा आपके जीवन में, वो उपाय करेगा। उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय और उसका 14 वचन को पढ़ेंगे। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। और यहाँ पर हम देखते हैं कौन से समय की बात है कि जहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहिम के लिए अद्भुत उपाय किया। हालेलुया। और क्या लिखा जब हम पढ़ते परमेश्वर के वचन में, और इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। आमीन। प्रेज बी टू गॉड। परमेश्वर का धन्यवाद। इसका मतलब यहोवा यीरे हैं और वो कहाँ पर उपाय किया जाएगा, यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर आज आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देना जा रहा है। उनके जीवन में जो परमेश्वर के वचनों को पूरा करते हैं, जो लोग चाहे नुकसान भी हो जाए, कई बार वचन को पूरा करने के लिए नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। आप बोलेंगे अच्छा वचन से भी नुकसान होता है। ये मतलब नहीं कि आपको वचन से नुकसान हो रहा है। ये दुनिया सारा अंधेरे में है। कई बार वो आपके जो परमेश्वर का जो वचन है वो एक्सेप्ट नहीं करती है। तो कई बार जो दुष्टात्मा है वो आपको क्या करता है, टीस करता है, वो आपको दुख देता है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है। लेकिन जो व्यक्ति लास्ट तक खड़े रहता है, परमेश्वर का वचन उनके लिए क्या होगा, अद्भुत रीति से कार्य करेगा। जो इतने सालों में आप नहीं ले पाए, जो इतने दिनों में नहीं ले पाए, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझ में बना रहेगा, अड़र खड़ा रहेगा, मैं उसके जीवन में सब कुछ पूरा करूंगा। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। देखो ये समय की बात है कि जहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम को सब कुछ दे दिया था, सब कुछ उसके पास मिल चुका था। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है। लेकिन अब क्या करना था, अब परमेश्वर ने कहा इसहाक को क्या कर दे, बलिदान कर दे। हालेलुया। और उसने क्या किया, क्या उसने बलिदान किया कि नहीं किया, क्या वो सोच रहा था, क्या सोच में लग गया था, क्या वो क्या कह रहा था, लेकिन उसने क्या किया, इब्राहिम उठा, गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवकों को लिया, इसहाक को लिया, होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली, तब कुछ करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उसे की थी। मतलब जिस स्थान को परमेश्वर ने बताया था उस स्थान पर चला गया। उसके बाद तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौटाऊंगा। सो इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी ली, पुत्र को इसहाक पर लाद दी और अपने पुत्र को इसहाक लाद दिया और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है। उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है। इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ को उपाय आप ही करेगा। आमीन। परमेश्वर की तारीफ है। जब आपके जीवन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके जीवन में, तो आपने भी बोलना है कि परमेश्वर उपाय करेगा आपके जीवन में। इस समय में जो कुछ भी नहीं है, परमेश्वर का वचन कहता है जब आप उसके वचन को फॉलो अप करते हैं और परमेश्वर के वचन को मानना आपका पहले फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाती है, किसी भी हालात में कुछ भी हो जाए। अब्राहम ने तभी तो अपने बेटे की परवाह नहीं की और परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए आगे आ गया। मतलब यहाँ पर भावनाओं को भी परमेश्वर के आगे बलिदान कर दिया। आज कई ऐसे हैं जो बहक जाते हैं, वो जो भावनाओं में चले जाते हैं और परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं। लेकिन अब्राहम ने क्या किया, अपने बेटे को भी बलिदान करने के लिए आ गया। परमेश्वर की तारीफ है, धन्यवाद यीशु।
और इसलिए वो दोनों दिन एक संग चले और जहाँ पर परमेश्वर बताया था वहाँ पहुँचे और सब कुछ रखा, इसहाक को बांध दिया, उस वेदी के ऊपर लकड़ी के ऊपर रख दिया। और जैसे इब्राहिम ने अपने हाथ बढ़ाकर उस शूरी को लिया और अपने पुत्र को बलि करे, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे अब मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। आज ऐसा विश्वास बहुत कम देखने को मिलता है कि जो लोग अपना सब कुछ परमेश्वर को त्याग दें, सब कुछ परमेश्वर को दे दें, ऐसा बहुत ही कम है। कितना प्रेम परमेश्वर के साथ, हालेलुया। सचमुच में ये बहुत ही अद्भुत है। प्रभु यीशु की तारीफ है, धन्यवाद यीशु। इसका मतलब ये नहीं है कि जो परिवार का हेड है वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ देगा, भाग जाएगा, पर यहाँ पर परमेश्वर ने पर्टिकुलर बोला था उसे, हालेलुया। लेकिन आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है, काम करना है। यहाँ पर बात हो रही है बलिदान की, समर्पण की। आज बहुत सारे लोग जो हैं जो परमेश्वर के राज्य के लिए बिल्कुल भी वफादार नहीं है, काम के लिए वफादार नहीं है, सेवकाई के लिए वफादार नहीं, छोटा हो बड़ा हो किसी भी चीज़ में वफादार नहीं है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने लाइफ के बारे में सोचते हैं। परमेश्वर कहता है तू मेरे घर को बना, मैं तेरे घर को बनाऊंगा। और क्या हुआ, परमेश्वर ने क्या दिया उसके जीवन में? परमेश्वर ने उसके जीवन को बनाया, उसके घर को बना दिया, ब्लेस्ड कर दिया। फिर 17 वचन में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 16 वचन में यहोवा की यह वाणी कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया अपने पुत्र को भी वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं तुझे निश्चय आशीष करूँगा। मतलब ये कि 100% वो देकर ही रहेगा। और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालों के किनकों के समान अनगिनत करूँगा। और तेरा वंश अपने शत्रु के नगर को अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियाँ अपने आप को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। ये है इम्पोर्टेंट थिंग, परमेश्वर के वचन को मानना, उसके बात को मानना। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। मसीह में प्रिय भाई बहनों, जब आप भी परमेश्वर के वचन को किसी भी हालात पर पूरी करने के लिए तैयार हो जाते हो, पवित्रताई में रहने के लिए तैयार रहते हो, नशा छोड़ दिया मतलब छोड़ दिया, गालियाँ छोड़ दिया मतलब छोड़ दिया, जलन छोड़ दिया मतलब छोड़ दिया, झूठ छोड़ दिया मतलब छोड़ दिया, सारे गलत काम छोड़ दिए मतलब छोड़ दिए। और ये है बलिदान। आपने चोरी करना छोड़ दिया, अपने सारे गलत काम छोड़ दिए, अपने मोबाइल में गलत काम चीज़ों को देखना छोड़ दिया, सारे गेम खेलने छोड़ दिए जो मोबाइल में जो चलते हैं, सब कुछ फालतू के काम छोड़ दिया आपने, चोरी करना छोड़ दिया, अविश्वास की आत्मा आपके जीवन में नहीं छोड़ दिया, संदेह की आत्मा को छोड़ दिया, और अब आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। अब इस काम में नहीं लगे रहते कि मुझे इसको खुश करना है, इसको खुश करना। अब इस काम में लगे हुए कि बस मुझे परमेश्वर का काम करना है, मुझे प्रभु तेरे पीछे चलना है। हालेलुया, मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, सच में जब आप परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं, अपने परिवार के प्रति भी जिम्मेवारी के साथ काम करते हैं, अपने बच्चों को समझाते हैं, वचन के बारे में सिखाते हैं, उनके हाँ में हाँ नहीं मिलाते, अब अपने बच्चों को अच्छे और गलत के बारे में बताते हैं। हमेशा आत्मिक रीति से अपने परिवार की परवरिश करते हैं, आत्मिक रीति से मैनेजमेंट करते हैं। यही तो है बलिदान, उत्तम बलिदान। आपके जो परिवार को देखना, ये आत्मिक रीति से देखना, हर चीज़ों को देखना और काम करना, हर चीज़ों को मेंटेनेंस करना, मैनेजमेंट करना, ये अद्भुत है। जब आप सचमुच में सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंपते हो और कोई भी जगह नहीं रख छोड़ते शैतान के लिए, तब परमेश्वर का वचन आपकी ज़िंदगी में पूरा होना शुरू हो जाता है, ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, गवाहियाँ आनी शुरू हो जाती है। और आज आपके दिन में गवाही का दिव्य जीवन आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर आज क्या करेगा आपके जीवन में? वो उपाय करेगा आपके जीवन में कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा, आज परमेश्वर उपाय करेगा आपके जीवन में अद्भुत रीति से। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। वो कहता है कि आपके जीवन में सब कुछ देने जा रहा है अद्भुत रीति से, वो भरपूर करेगा, कहता है। हालेलुया। जिस जगह पे, जिस स्थान पे सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना किया, उसी स्थान पे परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा और आपकी कीर्ति को बढ़ाएगा, सम्मान को बढ़ाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जब लोगों ने आपको कहा तेरे पास कुछ नहीं है, जब लोगों ने कहा तेरे पास कुछ नहीं बचा, तेरे पास कोई भी आशीष नहीं है, तू प्रार्थना करने वाला है, तू वचन पढ़ने वाला है, तू सेवकाई भी करता और करती है, लेकिन देख तेरे पास आशीष नहीं है, तेरे पास मेन आशीष नहीं है, देख तेरे पास घर नहीं है, देख तेरे पास बच्चे की आशीष नहीं है, देख तेरे पास परिवार नहीं, देख तेरे पास ये नहीं है। आज लोग आपका उपहास कर रहे हैं, आपका हंसी ठट्ठा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन डरना मत, घबराना मत, परमेश्वर में भरोसा रखना, विश्वास करना, क्योंकि वह आपके जीवन को आशीष करने जा रहा है। अड़े और खड़े रहना, पवित्रताई में रहना, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। कई बार क्या होता है, कभी कभी किसी ऐसे इंसान पर इतना भरोसा करते हो
और बाद में क्या होता है, वो आपको धोखा दे देता है, बाद में वो आपका विरोधी हो जाता है। कितने को समझ में आ रहा है? हो सकता है इस वजह से आप दुख और निराशा में, परेशानियों में हैं और आप सोच रहे हैं कि सब क्या हो रहा है। लेकिन जब भी आप परमेश्वर में अड़े और खड़े, तब भी परमेश्वर कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर में अड़े और खड़े रहना। आप कई लोग मसीह में तो आ गए लेकिन अड़े और खड़े नहीं हैं, प्रार्थना में नहीं है, वचन में नहीं है, संगति में नहीं है, आज भी संदेह करते रहते हैं। परमेश्वर ने जो काम किया उसको भूल गए हैं। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? अब आपको हर दिन आगे बढ़ते जाना है, पीछे नहीं हटना है, मुड़ कर नहीं देखना, सिर्फ काम में बढ़ते जाना है, परमेश्वर के पीछे चलना है और वही आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आइए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर के निकट आए। जो हमारा सब कुछ, जो परमेश्वर बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है, वो आज आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा। वो यहोवा यीरे है, वो अद्भुत है, वो सामर्थी है। जो आपके जीवन में अभी तक कुछ नहीं, वो अब आपके जीवन में सब कुछ पूरा करने जा रहा है। जिन लोगों ने आपको नीचे दिखाया वो परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। टाइम दे, धीरज धरे, पेशेंस रखें, गुस्सा ना करें, माफ़ करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, लेकिन परमेश्वर के निकट आए, क्योंकि वही है जो हमारा परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहा है, वो उपाय करने जा रहा है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, डरो मत, घबराओ मत। आइए प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती, जो लोग अटैक के नीचे हैं, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। हर एक बंधन टूटे आज़ाद हो जाए, हर एक शैतानी तत्व से आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में। जितनी गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा के अटैक आपके जीवन में, आपके एक परिवार में हो रहे, यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए और आज़ाद हो जाए। हालेलुया। रबा का दीरा रबा शंति रबा के दीरा रबा खतुनमा। मैं प्रार्थना करती, दुष्ट के कामों से आज़ाद हो जाए, शैतानी कामों से आज़ाद हो जाए, गंदी आत्मा छोड़े यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जिनको गंदे गंदे सपने आते हैं, जो हेडेक और डिप्रेशन ने जो आपको घेर लिया है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आज़ाद हो जाए, गंदी आत्मा छोड़े, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक रोग, बीमारी, दर्द जो इस समय में है, मैं प्रार्थना करते रोग, बीमारी, दर्द से आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उखड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक रोग, हर एक बीमारी को मैं फायर बोलते हैं, आपके जीवन को छोड़े, आपके परिवार को छोड़े। इसी वक्त जो पेट की रोग है, यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए, चंगे हो, जिसके कड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं। हार्ट की जिनकी प्रॉब्लम है, जो हर तरह के इन्फेक्शन है, फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो बार बार आपको एलर्जीज हो जाती है, यीशु के नाम में ठांडती होली को फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती, जितनी भी दर्द है, जितनी भी प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में पेट के रोगों से आज़ाद हो जाए, कमर दर्द की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, हेडेक और डिप्रेशन से आज़ाद हो जाए, घुटने की दर्द से आज़ाद हो जाए, पेट की दर्द से आज़ाद हो जाए। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जबकि गवाही का दिन है, ब्लेसिंग का दिन है, छुटकारे का दिन है, आनंद का दिन है, आशीष का दिन है। इसी वक्त में घोषणाएं करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर दया करो, मदद करो, सहायता करो, यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए, यीशु के नाम में पवित्र हो जाए। ओ रिबा खतुर रबा शंति रबे गेदी रबा खतुर रबा शंति रबा खतुरमा। इसी वक्त शुद्ध हो जाए, गंदी आत्मा छोड़े आज़ाद हो जाए, शैतानी तत्व छोड़े आज़ाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती, परमेश्वर मदद करो, सहायता करो, यीशु के नाम में कवर करती, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, हर एक गंदी आत्मा छोड़े, फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आपके आशीष का दिन है, छुटकारे का दिन है। जो अटैक के जो नीचे जो सपने आते हैं गंदे गंदे, फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। प्रभु कहता मैं तेरे जीवन में सब कुछ उपाय करूंगा। मैं प्रार्थना करती, जो मांग रहे परमेश्वर से, ब्लेसिंग्स को मांग रहे, छुटकारे को मांग रहे, आशीष को मांग रहे, यीशु के नाम के जॉब को मैं ब्लेस करती हूँ, यीशु मसीह के सामर्थ्य में बेस्ट जॉब की घोषणा करती हूँ, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करती हूँ। प्रभु कहता है मैं तेरे जीवन में सब कुछ उपाय करूंगा, मैं तेरे जीवन में सब कुछ पूरा करूंगा। विश्वास में बने रहना और खड़े रहना, पवित्रताई में रहना। मैं ब्लेस करती हूँ, परमेश्वर मदद सहायता करो, हर एक बंधन टूट जाए, दुष्ट के कामों से आज़ाद हो जाए, शैतानी कामों से आज़ाद हो जाए, हेडेक डिप्रेशन से आज़ाद हो जाए, हर एक रोगों से आज़ाद हो जाए। परमेश्वर पिता प्रार्थना करती, घर की आशीष दो परमेश्वर, जो मांग प्रभु जी तुझसे, हर एक परमेश्वर रंट वाली जिंदगी से आजाद कर, गवाही के साथ खड़ा कर, उपाय कर, जो ये मांग रहे परमेश्वर आज आपसे, परमेश्वर मदद कर, सहायता कर, रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके बिजनेस को मैं ब्लेस करती हूँ, अनुग्रह दे परमेश्वर, फेवर दे परमेश्वर पिता, दया कर परमेश्वर पिता। हालेलुया। रबा खती रबा शंति रबा खतुर। मैं आपके बिजनेस को ब्लेस करती, बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम, रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आज आपकी गवाही का दिन है, ब्लेसिंग का दिन है, छुटकारे का दिन है, आशीष का दिन है, आनंद का दिन है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। प्रभु मदद करो, सहायता करो परमेश्वर पिता, अनुग्रह दो। हालेलुया। रबा खती रबा शंति रबा खतुर। परमेश्वर हर एक बहन जो आज परमेश्वर आपसे मांग रही, बेबी ब्लेसिंग की गवाही को मांग रही है, मांग रहे परमेश्वर पिता, उनके जीवन को आशीष करो, बेबी गर्ल के साथ ब्लेस करो परमेश्वर पिता, आशीष करो परमेश्वर पिता, दया करो परमेश्वर पिता। जहाँ जहाँ जाते हैं इनके संगों साथ रहना परमेश्वर पिता, अनुग्रह देना परमेश्वर पिता, ब्लेस करना। इनके पासपोर्ट को मैं ब्लेस करती, वीज़ा के साथ यीशु के नाम में। इनके पेपर्स को, डॉक्यूमेंट्स को ब्लेस करती, जो फोटो इन्होंने रखी प्रेयर कर रहे यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए। हर एक दर्द, हर एक रोग, हर एक स्वेलिंग, शुगर, बीपी, स्वेलिंग स्पिरिट छोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हेडेक डिप्रेशन से आज़ाद हो जाए,
और दर्द से आज़ाद हो जाए, हड्डियों के दर्द से आज़ाद हो जाए। यीशु के नाम में होली को फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस छुटकारा दिया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, अनुग्रह देना, नशे की आत्मा छोड़े, झूठ बोलने वाले स्पिरिट से आज़ाद हो जाए, हर एक गंदी गंदी आदतों से आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में। जब करना नहीं चाहते बार बार आपसे वही चीज़ें हो जाती है, यीशु के नाम में डरते होली को फायर छुटकारा दे, आशीष कर, चंगाई दे प्रभु जी। सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। जहाँ जहाँ जाते प्रभु जी इनके साथ रहना, यीशु के नाम में कवर करती, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। मदद सहायता करना, अनुग्रह, शांति देना परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की तारीफ करती। बोलो आज मेरी कमाई का दिन है, ब्लेसिंग का दिन है, छुटकारे का दिन है, आनंद का दिन है। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते प्रभु जी। तेरी मर्जी पूरी हो, अनुग्रह देना। इनके घर में शांति की घोषणा करती, जिनके शादी ने बेस्ट लाइफ पार्टनर की घोषणा करती प्रभु जी। रास्ते को खोल दे परमेश्वर, शादी के रास्ते खुल जाएंगे यीशु के नाम में प्रभु। दया का जो उम्र बढ़ रहा है परमेश्वर पिता पाए कर परमेश्वर बेस्ट लाइफ पार्टनर की घोषणा करते हैं। सच में प्रभु दे दी, हम तेरा धन्यवाद करते। चंगाई दे जो मांग रहे परमेश्वर, छुटकारा दे प्रभु, मदद और सहायता करो परमेश्वर पिता, आशीष करो, अनुग्रह दो, शांति दे परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती प्रभु जी। आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना, शांति देना, रात को अच्छी मीठी प्यारा नहीं देना। हर एक सपनों को मैं फायर बोलती, गंदी सपने को फायर बोलती, दुष्ट आत्मा के अटैक से आजाद हो जाए। रात को प्रभु अच्छी मीठी प्यारी नींद देना, सारी चिंता डिप्रेशन से आजाद हो जाए यीशु प्रभु जी। आपका आगमन निकट तैयार कर। आज भी यीशु का आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाए, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन, हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। कि आप शेयर करते हैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, हर जगह शेयर करें। सुबह की प्रार्थना जो 3 बजे आती है उसको भी शेयर किया करें, और रात की प्रार्थना को भी हर दिन शेयर करें, ताकि हर दिन प्रार्थना के जरा लोग बचाए जाए। प्रार्थना करना ना छोड़े, प्रार्थना सुनना ना छोड़े। और मैं आपको इनवाइट करती हूँ कल की मीटिंग के लिए, जो संडे प्रेयर सर्विस है, होली कवनेंट सर्विस है। तो इस मीटिंग के लिए सभी इन्वाइटेड हैं, सभी ने आना है, कोई किसी घर में नहीं बैठना है। और कल आपके लिए मास प्रेयर में आपके लिए प्रार्थना होगी। मेरा विश्वास है कि बंधन टूटने के आप आशीषित होंगे। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रार्थना करना ना छोड़े, संगति करना ना छोड़े। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। कन्या भेंट और बीज को परमेश्वर के राज्य के लिए बोए, प्रार्थना करना ना छोड़े। प्रभु को ब्लेस करे, आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।